Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया था लास्ट टाइम. आज क्वेश्चन नंबर 11, उसका सेम फॉर्मेट है, उसकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में थी और उसमें सेम प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 10 में था. जस्ट वैल्यूज को चेंज किया गया है. सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और फिर हम उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करके कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे और मटेरियल, लेबर और एफओएच की पर यूनिट कास्ट फाइंड आउट करेंगे. During the month of May, Al Azim Industry put into process raw materials worth rupees 5 lakh. Direct labor hours in mixing department totaled 4,000 at a cost of rupees 3 lakh. And direct labor hours in finishing department total 2,000 at a cost of rupees 90 per hour. Factory overhead is applied at a rate of rupees 99 per direct labor hour in the mixing department and rupees 40 per direct labor hour in the finishing department. Inventories May 1st or May 31st. Materials in process. Materials 1,60,000 opening inventory and material closing inventory 1,80,000. Materials in process 60,000 opening inventory or 70,000 closing inventory. Labor in process 65,000 opening inventory, 50,000 closing inventory. Factory overhead in process 72,000 opening inventory and 60,000 closing inventory. Finished goods 1,24,000 opening and 1,40,000 closing inventory. The factory produced 2,50,000 units of product during the month. What is the requirement? Requirement is again a schedule showing cost of work put in process, cost of goods manufactured and cost of goods sold. Also find unit cost of materials, unit cost of labor and overhead for production during May. Dear students, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज को नोट किया था कि परचेजेस वर नॉट गिवन. द सेम इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. परचेजेस आर नॉट गिवन बट वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ परचेजेस बाय आवरसेल्व्स. नो प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अगेन हम 3 लाइंस की हेडिंग देंगे जी. अल अजीम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दूसरी लाइन में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग May 31st 2021. कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड की हेडिंग देंगे. परचेजेस चूंकि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम खुद कैलकुलेट करेंगे, लिहाजा यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा और ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,60,000 जो कि क्वेश्चन में मौजूद है. तो आंसर कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज ब्लैंक रहेगा और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,80,000 क्वेश्चन में मौजूद है और आंसर कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड दैट इज गिवन 5 लाख. अब हम यहां से रिवर्स कैलकुलेशन पे जाएंगे और इससे पहले भी बताया गया, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन में जाते हैं तो साइंस विल बी चेंज्ड. अब देखिए 1,80,000 के साथ माइनस का साइन है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इट विल बी एडेड. सो 5 लाख में 1,80,000 ऐड हो जाएगा और कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज 6,80,000 जो है बनेगी. इससे ऊपर ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल के साथ प्लस का साइन है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हुए आप इसको माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 5,20,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस. सो हमने ब्रैकेट में लिख लिया कैलकुलेटेड. जो इंडिकेटर है जो बता रहा है कि ये वैल्यू आपने खुद से कैलकुलेट की है. अब कास्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज जो कि गिवन था 5 लाख, उसमें हम डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे. यहां पे डायरेक्ट लेबर दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग जो है हमें दी गई है. असेंबलिंग डिपार्टमेंट की लेबर 4,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 75 इट कम्स टू 3 लाख रुपीस. फिनिशिंग डिपार्टमेंट 2,000 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 90 पर आवर इट कम्स टू 1,80,000 रुपीस. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डायरेक्ट लेबर आपकी 4,80,000. इसको कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज में ऐड करेंगे 5 लाख में तो इट इज 9,80,000. दिस इज योर प्राइम कास्ट.
अब एवरीबॉडी नोज कि प्राइम कास्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड भी डायरेक्ट लेबर की तरह दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग हमें दी गई है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट की 4000 आवर्स की एट द रेट ऑफ 99 क्वेश्चन में मौजूद, तो ये 3,96,000। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की 2000 आवर्स हैं ₹40 पर आवर के हिसाब से 80,000। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 4,76,000। ये 4,76,000 प्राइम कास्ट 9,80,000 के अंदर ऐड किया जाएगा तो ये 14,56,000 टोटल फैक्ट्री कास्ट बनेगी। अब टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर हम ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की ऐड किया करते हैं, मगर यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट नहीं दिया गया, बल्कि 3 सब्सिडी लेजर्स, मटेरियल्स, लेबर, एफओएच अलग अलग दिए गए हैं। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, इनको तीनों को इनर कॉलम में लिखकर हम टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे। तो 60,000 प्लस 65,000 प्लस 72,000 कम्स टू 1,97,000। ये टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर ऐड होगा तो इट इज कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 16,53,000। अब इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी को माइनस किया जाएगा। अगेन क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की कंट्रोल अकाउंट के तौर पे नहीं दी गई, बल्कि इसके सब्सिडी लेजर्स दिए गए हैं। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। तो 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 कम्स टू 1,80,000। ये 1,80,000 कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 16,53,000 के अंदर प्लस किया जाएगा तो ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 14,73,000 बनेगी। दिस इज कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल बिकॉज अप्लाइड रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की प्लस किया करते हैं। प्लस किया तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई 15,97,000, चूंकि ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की 1,24,000 हमें दी गई थी। 15,97,000 कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स को माइनस किया गया जो कि 1,40,000 दी गई है, तो वो अराइव एट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, दिस इज 14,57,000। सो इस तरह आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। Basically, part B में you have to calculate per unit cost of materials consumed, per unit cost of labor consumed, per unit cost of factory overhead consumed। और हम materials, labor और FOH की values को mention करने के लिए राइट साइड पे 3 कॉलम बनाएंगे जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर, बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर जो मटेरियल्स, लेबर और एफओएच की वैल्यूज दी गई हैं, सबसे पहले उनको यहाँ मेंशन किया जाएगा। मटेरियल 60,000, लेबर 65,000, एफओएच 72,000। अब इसमें जो आपने सेशन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान जो मटेरियल, लेबर और एफओएच की कास्ट कंज्यूम की है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, इसके अंदर प्लस किया जाएगा। कास्ट पुट इन प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 5 लाख के मटेरियल कंज्यूम हुए, 4,80,000 की लेबर कंज्यूम हुई, 1,16,000 के एफओएच की कास्ट आई, इनको इसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा। सो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 5,60,000 मटेरियल्स, 5,45,000 लेबर एंड 1,88,000 एफओएच। Now we will deduct the values of materials, labor and FOH given in work in process closing inventory। तो material 70,000 यहाँ से माइनस होंगे, लेबर 50,000 माइनस होगी, FOH 60,000 माइनस होंगे। So cost converted into finished goods is 4,90,000 material cost, 4,95,000 labor cost, 1,28,000 FOH cost। Now because we have to find out per unit cost of material, labor and FOH, formula is so simple, cost converted into finished goods whether it is material, labor or FOH and divided by number of units produced। You know कि इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं वो है 2,50,000। आपने जब क्वेश्चन को रीड आउट किया था तो आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 2,50,000। सो this cost is divided by 2,50,000 are units produced, so material cost 4,90,000 is divided by 2,50,000 and you will get 1.96 rupees per unit material cost।
4,95,000 लेबर कास्ट कंज्यूम हुई है और इसको डिवाइड करेंगे 2,50,000 यूनिट प्रोड्यूस पे तो 1.98 पर यूनिट लेबर कास्ट। 1,28,000 की एफएच कंज्यूम हुई है और 2,50,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.512 रुपीस। सो दिस इज पर यूनिट कास्ट which is calculated. इसके साथ ही your question number 11 is complete. Wish you all the best. Hope to see you in my next lecture. Thank you so much.